बिना फ्राई किए कच्चे चावल के आटे से बनाइए बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई। इसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में भी टेस्टी है, हेल्दी है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आई किचन में स्वागत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सी जार। अब इसमें हम डालेंगे तिल हम ले रहे हैं 1.5 कप। ये सफ़ेद वाला तिल है, इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, यानी हल्की दरदरा इसे ग्राइंड कर लेनी है। अब इसे ग्राइंड करके एक बाउल में रख लेंगे। अब सेम उसी मिक्सी जार में लेंगे नारियल ताज़ा नारियल, इसे भी हल्की दरदरा ग्राइंड कर लेनी है। ये भी हमने ग्राइंड कर लिए। अब इसे भी साइड करके रख लेंगे। गैस ऑन करके कढ़ाई हमने गरम कर लिया। अब उसमें हम डाल लेंगे घी को गरम होने देंगे। जैसे घी गरम हो जाए उसमें हम डाल लेंगे नारियल। जो नारियल हमने ग्राइंड करके रखा था उसे डाल के इसे हम भून लेंगे, यानी हल्की सी गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसे भून लेनी है। ये हमारे नारियल भून गई है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे तिल को हमने ग्राइंड करके रखा था उसे भी इसमें ऐड कर लेनी है। उसे भी इसी तरह से भून लेनी है नारियल के साथ। इसे भी थोड़ी सी भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे गुड़ हम ले रहे हैं 2 चम्मच। अब अगर आपको ज़्यादा मीठा है तो आप इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, या गुड़ के बदले में आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपका अच्छा लगे वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने नॉर्मल वाला या डिब्बे वाला जो गुड़ है वो गुड़ हमने लिए हैं। आप चाहे तो खजूर का गुड़ भी ले सकते हैं। अब इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये हमारे अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच कोको पाउडर, यानी चॉकलेट पाउडर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसे टेस्ट उसका बहुत ही अच्छी आती है, इसीलिए हम इसमें ऐड कर लिए हैं चॉकलेट पाउडर ऐड करने के बाद इस तरह से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। ये हमारे अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसे हम गैस ऑफ करके नीचे उतार लेंगे। अब ठंडी होने के लिए इसे हम छोड़ देंगे। इसे ठंडे होने के लिए साइड करके इसे रख लेंगे। गैस ऑन करके दोबारा हमने एक कढ़ाई गरम कर लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी। कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी कटोरी या ग्लास या कुछ भी लीजिए, उसी के माप से पानी डाल दीजिए। जितना आपके चावल के आटे है उसके 2 गुना पानी इसमें डाल दीजिए, यानी 1 चम्मच होने से 3 या 4 कप पानी इसमें डाल दीजिए। अब इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार। 1 चम्मच डाल दीजिए चीनी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, यानी ये हमारे अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। जब ये हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए अब इसमें हम ऐड कर लेंगे घी। अब इसमें हम ऐड कर लें 1 बड़े चम्मच घी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब जब ये हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए अब इसमें हम ऐड कर लेंगे चावल के आटे को इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते डालते जानी है और इसे मिक्स करते जानी है। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा डालनी है, फिर इसी तरह से मिक्स करते जानी है। अगर एक साथ आप डाल देंगे ना, ये हमारी गुठलियाँ जैसे बनने लगेगी, इसलिए एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करते डालते जानी है। जैसे मैं डाल रही हूँ उसी तरह से थोड़ी सी डालनी है, फिर मिक्स करनी है, फिर थोड़ी डालनी है, फिर मिक्स करनी है। इसी तरह से आप अगर डालेंगे मिक्स करेंगे तो ये हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएगी और इसमें कोई लम्स या गांठ बनेगी नहीं, इसीलिए इस तरह से मिक्स करनी है। एक साथ डाल देंगे तो ये गांठ जैसे बनने लगते हैं ना, छोटे छोटे दाने की तरह बन जाएगी, तो इसीलिए इस तरह से मिक्स करनी है। और इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लीजिए। जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे ऐसे ऐसे जो पानी हमने डाला था वो भी सूखने लगेगी और ये हमारे अच्छी से इस तरह से डो बन के तैयार हो जाती है। अगर आपको लग रहा है इसमें कोई लम्स गांठ है तो इस तरह से थोड़े थोड़े स्पैचुला की मदद से इसे इस तरह से मैश कर लीजिए। जैसे आलू वगैरह हम मैश करते हैं ना, सेम उसी तरह से इसे थोड़े थोड़े करके इस तरह से मैश कर लीजिए और अच्छी से इसे मिला लीजिए ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स गांठ ना बनी रहे। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेनी है। और ये देखिए हमारे अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसे हमने गैस ऑफ करके नीचे उतार लिए हैं। नीचे उतारने के बाद भी फिर इसे दोबारा अच्छे से मिक्स कर लेनी है और इसे हल्की सी ठंडी होने दीजिए। जैसे हल्की सी ठंडी हो जाए तब हाथ में इस तरह से अच्छे से इसे मैश कर लीजिए। हाथ के मदद में से थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा पानी डालिए, फिर इसे मिक्स कर लिए, फिर थोड़ा पानी डालिए, फिर इसे मिक्स कर लीजिए। इसी तरह से अच्छे से जैसे हम नॉर्मल आटे वगैरह गूंथते हैं ना रोटी के लिए, सेम उसी तरह से इस चावल के आटे को भी ऐसे गूंथ लेनी अच्छी तरह से। अब गूंथने के बाद हथेली में थोड़ी सी पानी डाल दीजिए और इस तरह के लोइयाँ तैयार कर लीजिए। देखिए जिस तरह हम लोइयाँ तैयार कर लिए हैं
उसी तरह लोइयाँ तैयार कर लीजिए। इसे इस तरह से सिलेंडर आकार में इस तरह से बना के इसे तैयार कर लीजिए। ये देखिए हमने इस तरह सिलेंडर आकार में इसे बना के तैयार कर लिए हैं। जो मिक्सचर हमने तैयार किए थे उसी को भी ले लेने हैं साथ में, और एक चाकू की मदद से बीच में इस तरह से इसे कट लगा लीजिए। ये देखिए इस तरह से कट लगा लीजिए। और जो मिक्सचर हमने तैयार किए हैं तिल और नारियल का, उसी को इसी के बीच में यानी इसके सेंटर में इसी तरह से डाल दीजिए। इसे अच्छे से भर लीजिए, जैसे स्टफिंग जैसे हम भरते हैं ना, स्टफिंग सेम उसी तरह से जैसे किसी भी सब्जियों में, करेला सब्जी में, परवल सब्जी वगैरह में भरते हैं, सेम उसी तरह से इसी में इसे भर लीजिए इस तरह से। ये देखिए है ना कितना अच्छे लग रहा है, देखने में भी अच्छी लगती है और टेस्ट भी बहुत अच्छी लगती है। इसमें अगर आप खजूर का गुड़ डालते हैं तो उसे और भी अच्छा लगता है। और ये देखिए इसी तरह से ये हमारे बन के तैयार हो गई है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। ये देखिए है ना कितना सुंदर लग रही है। अब इसी तरह और एक मैं बना के दिखाती हूँ। इस तरह से हाथ को पहले थोड़ी सी गीला कर लेनी है, उसके बाद एक डो लेनी है और इस तरह से सिलेंडर आकार में इसे बना के तैयार कर लीजिए। उसके बाद चाकू के मदद से इसमें बीच में कट लीजिए और जो मिक्सचर हमने तैयार किए हैं उसे इस तरह से भर लीजिए। हथेली के मदद से, स्पून के मदद से, किसी की मदद से भी आप इस तरह से भर के तैयार कर लीजिए। ये भी देखिए हमारे कितने अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं। अगर इस तरह से आप इस तरह से लंबे आकार में बनाना चाहते हैं, इस तरह से लंबे आकार में भी बना सकते हैं। अगर गोल आकार में बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से गोल कर लीजिए और इसके सेंटर में फिर जो स्टफिंग हमने तैयार किए हैं मिक्सचर यानी इसे तैयार किया इसको भी इसी तरह से इसके अंदर भर के लीजिए। ये देखिए जैसे आपको अच्छे लगे आप इस तरह से लंबे आकार में या सिलेंडर आकार में इस तरह से बना के तैयार कीजिए या इस तरह से गोल आकार में बना के तैयार कीजिए। जैसे आपको अच्छे लगे उसी हिसाब से आप इसे बना के तैयार कर लीजिए। ये देखिए हमने इसी तरह से बना के तैयार कर लीजिए। चलिए इसे हम बेक करते हैं। ये हमने गैस ऑन करके पानी इसमें गर्म कर लिए हैं। अब इसमें डाल लेंगे इस तरह की कोई स्टैंड नहीं है तो कोई भी कटोरी में पानी भर के डाल दीजिए और इस तरह की कोई भी जालीदार वाला लीजिए। जालीदार नहीं है तो आप नॉर्मल प्लेट में भी आप इस तरह से इसमें रख सकते हैं। जालीदार होने से इसे अच्छे से पक जाती है। इस तरह से इसे सेंटर में रख लीजिए अच्छी तरह से। और इसे हम जो हमने बना के तैयार किए हैं मिठाई तो इसे हम बेक करेंगे। आप चाहे तो फ्राई करना चाहते हैं फ्राई भी कर सकते हैं। हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, हेल्दी बना रहे हैं तो इसीलिए इसे फ्राई नहीं करनी है। इसी तरह इसीलिए इसे हम इस तरह से स्टीम करेंगे। स्टीम करने से ना तो टेस्ट भी अच्छा रहता है और हेल्दी भी रहता है। आप जितने भी खाएं कुछ ख़राब नहीं होती है, अच्छी भी रहती है। ज़्यादा टाइम इसे रखने से भी एक ख़राब भी नहीं होती है। अब इसी तरह से सभी को हम इसमें रख लेंगे। इसके अंदर इस तरह से हमने रख लिए ताकि सारे जो मिठाई हमने तैयार किए हैं सभी को इस तरह से आ जाए, इसमें अंदर भर जाए। अब इसे हम ढक लेंगे। ढक के इसे हम 15 से 20 मिनट तक इसे स्टीम करेंगे, इसे पकाएंगे, बेक करेंगे। अब इसके बाद इसे हम निकाल रहे हैं। देखिए ये हमारे अच्छी से फूल गई है, देखिए कितने इस तरह। अब इसे हम गैस से नीचे उतार लिए हैं। उतारने के बाद इसे हम निकालते हैं। अभी बहुत ही गर्म है, इसमें हाथ में पकड़ नहीं आ रही है तो इसे स्पून की मदद से इस तरह से मैं निकाल रही हूँ। इसी तरह से हम निकालते जाएंगे और इस प्लेट में इसे हम रखते जाएंगे। आप इसे थोड़ी सी ठंडी होने बाद निकालिए। मैं इसे गर्मा गर्म इसे निकाल रही हूँ। आप इसे गर्मा गर्म इस तरह से खा भी सकते हैं, गर्मा गर्म, या ठंडी होने के बाद इसे निकाल सकते हैं। या कभी सफ़र में भी आप लें तो इसे आप ज़्यादा टाइम इसे रखने से भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप इसे खाने से भी ये टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। एक बार इसे ट्राई कीजिएगा ज़रूर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फिर हम मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।